कि ये जो आपने लिखा है 2035 के कॉलम में कि लॉन्जेविटी थेरेपीज एक्सटेंड लाइफ बाय 30 ईयर्स, तो मेरा जन्म हुआ था 1993 में, आपका कब हुआ था सर? 76। सर का हुआ था 1976 में। तो आपने यहाँ लिखा है कि लॉन्जेविटी थेरेपीज एक्सटेंड लाइफ बाय 30 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? क्या आप ये कह रहे हो कि थेरेपीज अवेलेबल होंगी, और इफ़ वी कैन बाय दोज थेरेपीज, ये भी बताइए, हिंदी में जवाब दीजिए। इफ़ वी कैन बाय दोज थेरेपीज, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दोज थेरेपीज इन रुपीज? ठीक है, तो 2035 तक लंबी उम्र वाली थेरेपीज उपलब्ध हो सकती है जो हमारी उम्र 30 साल तक बढ़ा सकती है। इनका मतलब है कि जेनेटिक एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी या बॉडी के पुराने हो चुके हिस्सों को फिर से जवा बनाना। कीमत की बात करें तो ये थेरेपीज शुरुआत में महंगी होंगी, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोसीजर्स शायद कुछ दर्दनाक हो, जैसे इंजेक्शंस या सर्जरीज, पर टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ ये कम पेनफुल हो सकती है। अब इन थेरेपीज के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना जरूरी होगा, क्योंकि ये लॉन्जेविटी थेरेपीज लाइफस्टाइल और बायोलॉजी दोनों को सुधारने पर काम करेंगी। आप कुछ कहना चाहोगे लॉन्जेविटी एंगल के बारे में? आई थिंक ब्रायन जॉनसन जेन्युइनली, उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है वर्ल्ड स्टेज पर। आई थिंक भारतीय अक्सर लॉन्जेविटी के बारे में बातें नहीं करते। आई फील कि हेल्थ रेवोल्यूशन भी हमारे देश में अब स्टार्ट हुआ है, फिटनेस एंड हेल्थ रेवोल्यूशन। अच्छी बात है। देखिए, लॉन्जेविटी मतलब हमारी आयु को बढ़ाना। अगर हमारा एवरेज भारत में, आई एम नॉट श्योर कितना लॉन्जेविटी है, एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स के आसपास होगा शायद भारत में। तो अगर ये 30 साल बढ़ गया तो एवरेज भारतीय व्यक्ति 100 साल जिएगा, 30 साल अधिक ऐड हो जाएंगे। ये कैसे करेंगे? अलग अलग थेरेपीज होगी, अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे। एक फोकस एरिया है टीलोमियर्स का लेंथ जो शॉर्टन होता है। हमारे जो बॉडी में डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर है वो। और अगर आप एक क्रोमोसोम देखेंगे तो उसके जो 2 एंड्स है, एंड के जो हिस्से हैं उसको टीलोमियर्स कहते हैं। और ये पाया जाता है कि जैसे एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है वो टीलोमियर्स का लेंथ धीरे धीरे शॉर्टन होता है। उसके कारण से एजिंग होता है हमारे बॉडी में। तो आदमी, लोगों के रिंकल्स आ जाएंगे, अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स है एजिंग के। तो अगर आपने जो टीलोमियर का शॉर्टनिंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दिया तो आपका एजिंग भी बंद हो जाएगा। और अगर आप टीलोमियर्स को थियोरेटिकली वापस लेंथन कर सकते हो तो यू कैन एक्चुअली रिवर्स एजिंग, ऐसा माना जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द फोकस एरियाज, और उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ तो हम शायद देखेंगे कि एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट स्टॉप कर सकते हैं मिनिमम। बेसिकली एक्टिवली अलग अलग डोमेन्स में रिसर्च चल रहा है। क्रिस्पर इज वन ऑफ देम, ऑर्गन प्रिंटिंग इज अनदर। ये सारे डोमेन्स 2035 तक, यानी कि 10 साल बाद कंबाइन होकर, हाँ, सब कुछ मिलाकर इट विल ऐड टू लॉन्जेविटी। पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लॉन्जेविटी एज अ सर्विस अवेलेबल होगा अमीर लोगों के लिए। नेचुरली हर कोई टेक्नोलॉजी शुरुआत में बहुत महंगी होती है, फिर धीरे धीरे वो परकुलेट होती है हर जगह। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्या है? 2040 न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग। वी शुड टॉक अबाउट न्यूरालिंक। सेकंड, ब्रेन इम्प्लांट्स रिस्टोर लॉस्ट मेमोरीज। ये दोनों चीजें न्यूरालिंक से ही एसोसिएटेड है। पॉसिबली डेफिनेटली इंटरसेक्शन है दोनों टेक्नोलॉजी का। ये 15 साल बाद की बात है, ये 2040 की बात कर रहे हैं, राइट? न्यूरल इंटरफेसेस अलाउ थॉट बेस्ड कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या हो सकता है? न्यूरल इंटरफेस क्या होता है? ये शायद एक चिप है जो हम अपने ब्रेन के अंदर डालेंगे, जो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होगा, मे बी वाईफाई, ब्लूटूथ, वट एवर टेक्नोलॉजी। तो ये डायरेक्टली फिजिकली कुछ इलेक्ट्रोड्स हो गए या प्रोब्स हो गए जो हमारे ब्रेन का जो टिश्यू है उसके अंदर जाएंगे, एंड दे विल कनेक्ट द ब्रेन टू एन एक्सटर्नल डिवाइस और मल्टीपल डिवाइसेस। और हम अपने थॉट से उन डिवाइसेस को के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज क्या होता है, अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें टाइप करना पड़ता है ऑन अ कीबोर्ड, या फिर आपके फ़ोन के ऊपर, या फिर यू कैन गिव वॉइस कमांड्स टू चैट जीपीटी। अभी आप थॉट कमांड्स दे पाओगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो यू कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, यू कैन control a computer or multiple devices just by thought. It's like telepathy. तो ये almost magical situation है, लेकिन ये हो सकता है definitely soon. Second is also linked to this same topic. लिखा है कि brain implants restore lost memories. I am skeptical about this. देखिए, lost memory क्या होता है कि आपके brain में कुछ information stored था, वो गायब हो गया है। So
दो केसेस है इसमें, या तो वो इंफॉर्मेशन अभी भी स्टोर्ड है लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। अगर ये सिचुएशन है तो ब्रेन इम्प्लांट से यू मे बी एबल टू एक्सेस दैट। लेकिन अगर वो मेमोरी ओवरराइट हो गई है विथ अ न्यू मेमोरी, या फिर वो मेमोरी बिल्कुल चली ही गई, डिलीट हो गई है, तो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज कंडीशनल, दिस विल डिपेंड।